धन्यवाद श्वेता। नमस्कार। आप सभी का मैं अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज टोंक की जगह ये कार्यक्रम हम निवाई में कर रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छा है हम राजस्थान के दूर दराज कोने कोने तक जाएं, आप लोगों से जुड़ें और आप लोगों की समस्याएं और उस इलाके की जो भी परिस्थितियां हैं उसका अध्ययन करें और सरकार के ध्यान में लाएं और आपके और सरकार के बीच में एक पुल का, एक सेतु का काम करें। हमारा सौभाग्य आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में आप सबके प्रिय कन्हैया लाल जी, जो कि राज्य के जलदाय मंत्री हैं, यहाँ विराजमान हैं। मैं कन्हैया लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कन्हैया लाल जी के लिए ये कहना होगा कि इतनी सादगी और इतनी अनुशासन प्रियता और इतना अच्छा पब्लिक जुड़ाव ये बहुत कम देखने को मिलता है। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं उस बात को दोबारा बताना चाहूँगा। विधानसभा में आपने कहा, जब जलदाय विभाग की कार्यप्रणाली की बात आई, क्योंकि जलदाय विभाग पिछले कुछ सालों से चर्चित विभाग है। आपने देखा होगा जो जेजेएम योजना, जो पुराने जलदाय मंत्री हैं वो उन आरोपों के तहत आज जेल में है, उस समय के अधिकारी अभी जेल में हैं। तो इतना संवेदनशील महकमा और उस महकमे के बारे में आपका ये कमेंट कि मैंने इस विभाग में 40 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए हैं और ये विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, लेकिन मुझे काम लेना है और मुझे करके दिखाना है कि इस सारी परिस्थितियों में भी कैसे जलदाय विभाग अच्छा काम कर सकता है, कैसे जेजेएम में अच्छा काम किया जा सकता है। तो ये कहने के लिए जो साहस आता है, जो आत्मबल आता है, जो नैतिक बल आता है, जो इच्छा शक्ति आती है, वो अपने आप में आप कह सकते हैं उसका कोई दूसरा तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे नैतिक बल वाले, ऐसे साहसी मंत्री आज आपके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ संत शिरोमणि यहाँ विराजमान हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ यहाँ आपके निवाई नगर पालिका के चेयरमैन इसरानी जी बैठे हुए हैं। मुझे बताया अभी तीसरी बार चेयरमैन बने हैं और चेयरमैन किसी राजनीतिक इक्वेशन के तहत नहीं बने, बल्कि अपने काम के बलबूते बने। पहले किसी पार्टी में रहे हो, अब किसी पार्टी में, लेकिन काम के बलबूते, और वो काम के बलबूते यहाँ बैठे दिखाई पड़ता है। ये जो भवन है ये भवन नगर पालिका का ही, और वहाँ बैठे बैठे बाहर फाउंटेन का इतना सुंदर नज़ारा, निवाई जैसी छोटी जगह में ये फाउंटेन लगाना, इस तरह का ग्रीनरी डेवलप करना, ऐसे बगीचे लगाना, इस तरह के हॉल बनाना, ये एक विजन होता है आदमी का। और शहरी विकास की किसी किसी को एक यूँ कह सकते हैं इंस्टिंक्ट होती है, हर आदमी नहीं कर सकता उसको। तो इसरानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जो योगदान निवाई के विकास में कर रहे हैं उसकी हम सराहना करते हैं। टीना डाबी बैठी हैं, कलेक्टर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो संस्थान बन जाता है। आप पहले बाड़मेर में रह करके आई हैं, बाड़मेर के किस्से अभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। नमो बाड़मेर हो, चाहे वहाँ का जल संरक्षण का काम हो, उसके लिए केंद्र स्तर पे पुरस्कार मिला हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टोंक की खुशकिस्मती ये कि टीना डाबी यहाँ लगी और टोंक राज्य सरकार की निगाह में इतना महत्वपूर्ण जिला है कि वहाँ इतने महत्वपूर्ण अधिकारी को लगाया गया है। तो वाइस वर्सा आप कैसे भी समझ सकते हैं इस बात को। और आपकी जो खासियत है वो है जनता की सुनवाई करना, गांव में चौपाल करना, आम जन एक बार अगर कलेक्ट्रेट आ गया तो उसको दोबारा नहीं आना पड़े, ये व्यवस्था करना, और पूरी संवेदनशीलता के साथ विकास के कामों को जोड़ना। अभी जनसंख्या के काम को भी मैं समझता हूँ टोंक ने काफ़ी प्राथमिकता दे रखी है और टोंक बाकी जिलों के मुकाबले काफ़ी आगे चल रहा है। तो एक 360 डिग्री राउंडअप के साथ आप काम कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। आपके एसपी बैठे हैं मीणा साहब, रोशन मीणा जी, तो नए हैं लेकिन बड़े जुझारू हैं, कर्मठ हैं, अनुशासन प्रिय हैं, और निश्चित तौर पे टोंक और पूरे निवाई और पूरे आसपास के क्षेत्र में जो एक ट्रेडिशनल क्राइम होता था, टोंक की और आसपास के क्षेत्र की एक क्राइम की इमेज थी, वो इमेज अब बदलती जा रही है।
वैसे तो पूरे राजस्थान में ही जब से भजनलाल सरकार आई है आंकड़ों में दिखने लगा है कि क्राइम रेट काफ़ी कम हुई है, लेकिन उसमें निश्चित तौर पे आप जैसे युवा और जुझारू और कर्मठ अधिकारियों का योगदान रहता है। आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र जी हैं, जो आप सबसे पहले सबसे तेज सबसे विश्वसनीय खबर देखते हैं, उसके लिए पूरा दिन और रात न्यूज़ रूम में यही बैठते हैं। श्वेता को आपने सुन ही लिया। बाकी अग्रिम पंक्ति में हमारे टोंक के जो कमिश्नर हैं धर्मपाल, इनका भी मैं काम जानता हूं, इनकी कार्यप्रणाली से परिचित हूं। मैं समझता हूं टोंक में शहरी सुधारों में आपकी अग्रणी भूमिका है। इसी तरह से रवि जी बैठे हुए हैं, हमारे पुलिस अधिकारी, सृष्टि बैठी हैं, तहसीलदार निवाई, और बाकी सब जो गणमान्य अतिथि हैं निवाई के टोंक के, उनका मैं स्वागत करता हूं। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को आज यहाँ टोंक के रत्न के रूप में सम्मानित किया जाएगा, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने दिन की परवाह नहीं की, रात की परवाह नहीं की, अपने से पहले समाज को रखा, समाज में बदलाव लाने का कुछ काम किया, या जो उनका कर्तव्य था उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया, उन लोगों को चिन्हित करके आज हम यहाँ सम्मानित करेंगे। तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। जहाँ तक हम टोंक की बात करें, निवाई की बात करें, या इस पूरे क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र में पोटेंशियल बहुत है। विकास नहीं हो पाया उस लेवल का जिस लेवल का विकास टोंक का ये पूरा क्षेत्र डिजर्व करता है। उसके अपने कारण हो सकते हैं, कभी कभी राजनीतिक कारण भी हो जाते हैं। पिछली सरकार के समय भी कुछ राजनीतिक कारण रहे, अभी भी कुछ कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर जैसा अभी मंत्री जी से बात हो रही थी, टोंक को अगर रेलवे लाइन मिल जाए, रेलवे स्टेशन मिल जाए, तो चौथ का बरवाड़ा होते हुए उदयपुर नाथद्वारा तक का सीधा जुड़ाव हो सकता है, और इस पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और एक नई विकास की गंगा आ सकती है। कलेक्टर साहब बता रही थी कि अभी टोंक में रेलवे आने में देरी है, इसलिए निवाई में ही एक रैक स्टेशन बनाने की बात चल रही है, ताकि किसानों के लिए खाद बीज इसकी व्यवस्था के लिए यहाँ सुविधा मिल सके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक उपयुक्त मंच पे केंद्र सरकार को यहाँ से भेजा जाए कि टोंक में रेलवे लाइन की नितांत आवश्यकता है, और उससे विकास की दशा और दिशा परिवर्तित हो सकती है। दूसरा, यहाँ एक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है, उसमें थोड़ा और काम करने की गुंजाइश है। जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स आ सकते हैं, उसके लिए कुछ काम करने की गुंजाइश है। टोंक की निवाई की जो ब्यूटी है वो है इसका जयपुर से निकटता, और जयपुर से निकटता होने के बाद यहाँ की जो सड़कें हैं, जो कनेक्टिविटी है, वो इतनी बेहतरीन है कि आप बहुत कम समय में यहाँ पहुँच सकते हैं। जयपुर से मुझे आने में कुल 1.25 घंटा लगा। तो इतनी कम दूरी पे इतनी बड़े रिसोर्सेज मिलना ये बड़ा रेयर होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपके उद्योग भी आ सकते हैं, पूरा औद्योगिक कॉरिडोर आ सकते हैं, वेयर हाउसिंग यहाँ पे हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे लग सकती हैं, कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे बड़ी मात्रा में आ सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कनेक्टिविटी मिली हुई है जयपुर की, उद्योगपति को कनेक्टिविटी मिली हुई है जयपुर की, और केवल 1 घंटे 1.5 घंटे में वो इस क्षेत्र में आ सकता है, तो अपने व्यापार का संचालन बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकता है। तो इस क्षेत्र में पोटेंशियल बहुत है। इसी तरह से बीसलपुर, जो पूरे राजस्थान को ही कह सकते हैं, नहीं तो एक बहुत बड़े भूभाग को पानी पिलाता है बीसलपुर, तो बीसलपुर खुद का विकास भी वैसा नहीं हो पाया। उसको एक वाटर सोर्स की तरह ही हमने ट्रीट किया, जैसे एक पानी का सोर्स है हमारे लिए। हमने कभी बीसलपुर बांध के विकास की बात नहीं देखी। आइए, हमारे बीच आपके लोकप्रिय विधायक राम साहेब वर्मा जी आ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर में रविदास जयंती के अवसर पे जो कार्यक्रम था, उसमें भाग लेने में आपको जाना पड़ा, और उसकी वजह से यहाँ आने में देरी हुई। लेकिन आपका भी पब्लिक कनेक्ट शानदार है, बहुत ही शानदार ढंग से आप भी आम जनता के काम सुलटाने में लगे रहते हैं। क्षेत्र की समस्याओं को जयपुर तक पहुंचाने में और उनका समाधान कराने में आप लगे रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे बीसलपुर की, तो बीसलपुर बांध का भी अगर विकास हो तो वहाँ पर्यटन की अकूत संभावना है। आप जानते हैं वाटर बॉडीज के पास में, चाहे वो लेक हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे कोई और बड़ा वाटर बॉडी हो, उसके आसपास पर्यटन की अकूत संभावना होती है। वहाँ पे बोटिंग हो सकती है, वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट हो सकते हैं, वहाँ पे स्पीड बोट्स हो सकती हैं, वहाँ पे दूसरे काम किए जा सकते हैं, पर्यटन की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है।
और खुद टोंक की बात करें तो ये ऐतिहासिक शहर है, ये कोई नया शहर नहीं है। देश आज़ाद होने के भी 1 साल बाद इसका विलय हुआ था, 1948 में टोंक का विलय हुआ था। इसकी एक अपनी हेरिटेज वैल्यू है, चाहे वो सुनहरी कोठी हो, चाहे वो अरबी फारसी का संग्रहालय हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो वहाँ के हेरिटेज वॉकवेज हों, तो सब चीज़ें टोंक में इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन टोंक में अभी भी देखने में आता है पर्यटकों का ठहराव नहीं हो पाता है। लोग यहाँ से सीधा कोटा निकल जाते हैं, यहाँ से सीधा रणथंभौर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। जो कहें अगर कोई ढंग से लंच करना चाहे यहाँ पे रुक करके, उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि राज्य सरकार की संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा और यहाँ इस तरह के बड़े बड़े एरियाज, बड़े बड़े पार्क्स, चाहे वो फूड पार्क हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क हो, चाहे वो हेरिटेज के पार्क हों, चाहे वो होटल एंड टूरिस्ट यूनिट्स के पार्क हों, वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और आज का ज़माना सोलर का ज़माना है, सोलर की भी यहाँ खूब पोटेंशियल है। चाहे आप डायरेक्ट सोलर लें, चाहे बैटरी स्टोरेज करें, चाहे खेतों में सोलर पंप्स की व्यवस्था करें, वो सब भी हो सकता है। और जब मैं कहता हूँ कि जयपुर से इसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, जयपुर से, कोटा से, सबके बीच में है, नज़दीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी भी बहुत अच्छी विकसित हो सकती है। अलग अलग स्पोर्ट्स की एकेडमीज यहाँ आ सकती हैं। ज़मीन बहुत है, हर तरह की ज़मीन है, हर तरह की सुविधा है। तो थोड़ा सा उद्योगपतियों को और इस फील्ड में काम करने वालों को हम भी सुझाव देंगे। आने वाले अब जो राइजिंग राजस्थान का जो तीसरा चरण अब दिसंबर में आएगा, उसमें इस तरह के लोगों को प्रेरित करके इस क्षेत्र में बुलाने की और इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता है। इसी तरह से बनास नदी, जो दुर्भाग्य से बजरी के कारण चर्चित रहती है, सिर्फ बजरी की अवैध खनन और दूसरी चीज़ों के लिए चर्चित रहती है, बनास नदी को भी एक हिस्से को बनास के रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। जैसे कोटा में चंबल रिवर फ्रंट डेवलप हुआ, बनास में भी अकूत पोटेंशियल है। एक रिवर फ्रंट यहाँ पे भी बन सकता है और इस रिवर फ्रंट के आसपास वॉकवेज हो सकते हैं, साइकिलिंग ट्रैक हो सकते हैं और दूसरे हरियाली विकसित हो सकती है, पार्क्स हो सकते हैं, इको टूरिज्म हो सकता है। बहुत चीज़ें, बहुत संभावनाएं हैं यूँ करने के बाद। और इस इलाके में आईटी पार्क्स और स्टार्टअप के लिए, एआई के लिए, ड्रोन के लिए, इन सब के प्रशिक्षण के लिए भी अकूत संभावनाएं हैं। और उस सब का जो मूल है कारण, वो है इसका जयपुर से कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट यहाँ से आप कह सकते हैं 1.25 घंटे से या 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी के बावजूद यहाँ उस तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आना एक सोचने का विषय हो सकता है। तो आज हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, चाहे आपके चेयरमैन साहब बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, एमएलए साहब बैठे हैं, वो इस बारे में निश्चित तौर पे हमेशा लगे रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से मैं समझता हूँ इसको एक नई दिशा मिलेगी और आगे आने वाले समय में इस निवाई और टोंक क्षेत्र के विकास के नए आयाम खुलेंगे। आज का जो कार्यक्रम है वो केवल एक सामान्य सम्मान कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि दूसरे लोगों के मदद करने की जो भावना है, जो स्व से पहले पर को आगे रखने की भावना है, उसके सम्मान का कार्यक्रम है। इन लोगों का जब आज सम्मान होगा तो इनको तो मोटिवेशन मिलेगा ही, लेकिन हमारे चैनल और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जिन लोगों तक ये बात पहुंचेगी, उन सबको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। एक आपने और आज चीज़ यहाँ देखी होगी, हमने अतिथियों का स्वागत फलदार पौधे से किया, फूलों से नहीं किया। तो अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है, नगर पालिका के कमिश्नर भी ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को, तहसीलदार जी भी सुन रहे हैं, कलेक्टर साहब भी सुन रहे हैं। अभी इन दिनों वृक्षारोपण का जोर है। हरियालो राजस्थान के तहत कहिए, चाहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कहिए, खूब वृक्षारोपण होगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वृक्षारोपण में कम से कम 50% पौधे, फलदार पौधे लगाइए और ख़ास तौर पे उन इलाकों में लगाइए जहाँ कच्ची बस्तियाँ हैं, जहाँ आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहाँ नर्सिंग होम है, कुछ चिकित्सालय हैं या सरकारी भवन है जहाँ हमको 4 दीवारी भी मिली हुई है। तो उसमें ये पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे और अगले 2-3 वर्षों में जब ये फल देने लगेंगे तो ये उन पिछड़े तबके के या ऐसे लोगों के जिनको फल का न्यूट्रिशन उपलब्ध नहीं है, सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोगों के काम आ सकेंगे। तो ये मुहिम हमने चलाई है, हम उम्मीद करते हैं आप इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। और फर्स्ट इंडिया के लिए तो मैं क्या कहूँ, हमारा ध्येय ही यही है कि केवल विश्वसनीय खबर, सबसे पहले खबर, सबसे तेज खबर ही नहीं देना है, बल्कि
जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करना है। आपकी जो यहाँ की समस्याएं हैं, या जो आपकी यहाँ की कठिनाइयाँ हैं, या जो यहाँ की चुनौतियाँ हैं, या जो विकास की संभावनाएं हैं, उसको हम राज्य सरकार तक लेके जाएं और उनका निदान कराएं, उनका समाधान कराएं। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और मंच पे जो विशिष्ट अतिथिगण बैठे हैं, मैं एक बार फिर अपनी ओर से और चैनल की ओर से आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर। और क्योंकि हम जब टोंक और निवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, क्योंकि हमारे बीच में श्री राम सहाय वर्मा जी भी आ चुके, विधायक निवाई पीपलू। बहुत स्वागत है राम सहाय जी आपका। क्योंकि जब हम, जैसा कि अभी पवन सर भी जिक्र कर रहे थे, ये मंच ज़रूरी होता है जहाँ आप भी हो, जनप्रतिनिधि भी हो, जहाँ बात हो सके इसे लेकर कि हम जिस ज़िले में, जिस जगह पर मौजूद है, वहाँ के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकता क्या है, कितना बेहतर काम हुआ, जिक्र उसका भी होना चाहिए, और जो कमी है, जो ज़रूरत है, बात उसकी भी होनी चाहिए, ताकि विकास को नई रफ्तार मिल सके, वो काम हो सके। और ये जिम्मेदारी दोनों तरफ से बनती है, मीडिया की भी, कि वो उन बात पर मंच दे सके, उस बात पर अपने सुझाव दे सके, तो साथ ही जनप्रतिनिधि जो अमल करेंगे और आम जनता जो कमियां हैं उसे बताएगी। बहुत शुक्रिया पवन सर उद्बोधन के लिए। और अब